आज पढ़ेंगे राजस्थान के महलों के बारे में। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं हवा महल। हवा महल स्थित है जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह जी ने 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में। हवा महल के जो वास्तुकार हैं वो लालचंद कारीगर हैं। लालचंद कारीगर। हवा महल में मंजिल है वो 5 हैं। खिड़कियां हैं टोटल 953। और हवा महल है वो राधा कृष्ण जी को समर्पित है। टोड ने हवा महल को कृष्ण जी का मुकुट कहा है। क्या कहा है? कृष्ण जी का मुकुट। इसका आकार है मुकुट नुमा और या फिर पिरामिड नुमा। हवा महल में टोटल 5 मंजिलें हैं। 5 मंजिलों का नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि प्रश्न पूछ ही लेता है। इसकी ट्रिक है सर विप्र है। तो सै से बन गया इसका शरद मंदिर या इसको प्रताप मंदिर भी बोलते हैं। दूसरी मंजिल है रै से रत्न मंदिर और वी से विचित्र मंदिर। प्र से प्रकाश या सूर्य मंदिर भी बोलते हैं इसको। है से हवा मंदिर। तो पहली हो गई शरद मंदिर, दूसरी होगी रत्न मंदिर, तीसरी हो गई विचित्र मंदिर, चौथी होगी प्रकाश मंदिर, पांचवी होगी हवा मंदिर। हवा महल लाल पत्थरों से बना हुआ है। 1983 ईस्वी में इसके पिछले हिस्से को संग्रहालय में बदल दिया गया। हवा महल की नींव नहीं भरी गई है। और हवा महल के बारे में एडविन ओलैंड ने क्या कहा है देखते हैं। इससे सुंदर व मोहक महलों का निर्माण तो अलादीन का चिराग भी नहीं करवा सकता। ये बात किसने कही है? एडविन ओलैंड ने। इससे सुंदर व मोहक महल का निर्माण तो अलादीन का चिराग भी नहीं करवा सकता। ये बात कही है एडविन ओलैंड ने। कौन से महलों के बारे में? हवा महल। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल भी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। सिसोदिया रानी का महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह सेकंड ने। सवाई जयसिंह सेकंड ने अपनी मेवाड़ की महारानी थी चंद्रकुंवरी के लिए ये सिसोदिया रानी के महल का निर्माण करवाया था। अब पढ़ते हैं जल महल। जल महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ईश्वर विलास से महाकाव्य के अनुसार जयपुर शहर की जलापूर्ति के लिए सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा गर्भावती नदी पर मान सागर बांध बनाकर इसके मध्य में जल महल का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह सेकंड ने। कौन सी नदी का पानी रोककर? गर्भावती नदी का पानी रोककर। और कौन सा बांध बनवाया था? मानसागर बांध, जिसे वर्तमान में मानसागर झील भी कहते हैं। और इस जो जल महल है वो कितनी मंजिल है? 2 मंजिल। वर्तमान स्वरूप इसको दिया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने दिया था जल महल को वर्तमान स्वरूप? किसने दिया था? सवाई प्रताप सिंह ने। यहाँ पे एक आमेर की घाटी स्थित है और आमेर की घाटी को हम क्या कहते हैं? फूलों की घाटी। और यहाँ पे जो कनक वर्धामन मंदिर स्थित है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? सवाई जयसिंह सेकंड ने। सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया गया था जयपुर के अंदर। और जो ब्राह्मण आए थे वो जल महलों में ठहरे थे। जल महलों में ठहरे थे। ठीक है। आगे पढ़ते हैं सिटी पैलेस के बारे में। सिटी पैलेस दोस्तों स्थित है जयपुर में ही। कहाँ पर स्थित है? जयपुर। सिटी पैलेस जयपुर में ही स्थित है। इसमें मंजिल है टोटल 7 है और सबसे निचली मंजिल का नाम है चंद्र महल। उसके बाद है सुख निवास, रंग मंदिर, शोभा निवास, छवि निवास, श्री निवास और मुकुट निवास। एक बार दोबारा देखते हैं मंजिलों के नाम। सबसे निचली मंजिल का नाम है, पूछ ले तो कोई, चंद्र महल। और सबसे ऊंचे वाली मंजिल का नाम है मुकुट निवास। क्या नाम है? मुकुट निवास। और चंद्र महल के बाद में सुख निवास, रंग मंदिर, शोभा निवास और छवि निवास, श्री निवास और मुकुट निवास। इसके बाद सिटी पैलेस के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह सेकंड ने। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह सेकंड ने। और सिटी पैलेस के जो वास्तुकार थे वो उनका नाम था विद्याधर जी भट्टाचार्य। क्या था? विद्याधर जी भट्टाचार्य। विश्व प्रसिद्ध चांदी के बर्तन सिटी पैलेस में ही रखे हुए हैं। उन चांदी के बर्तनों का नाम क्या है? गंगा जड़ी। और इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। जयपुर के राज परिवार का यह है निवास स्थान। क्या? कौन? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में रहता है जयपुर का राज परिवार। और यहाँ पर दीवार पर सिटी पैलेस की दीवारों पर जयपुर के राजाओं के चित्र बने हुए हैं। सिटी पैलेस की जो सजावट है उसका कार्य किया था एएच मुल्लर ने। एएच मुल्लर को जर्मनी से लेकर आया था, जर्मनी से बुलाया था मानसिंह जी सेकंड ने। और मानसिंह सेकंड को सिटी पैलेस
सजावट का श्रेय जाता है। किया किसने था? A.H. मुल्लर ने। सिटी पैलेस की बिछावट पर बारीक काम किया हुआ है और यहाँ पे सुई से बने हुए चित्र प्रसिद्ध है। और सिटी पैलेस के पूर्वी दरवाजे का नाम है सिरह ढोडी। क्या नाम है? सिरह ढोडी। और इस सिरह ढोडी का नाम निर्माण करवाया था स्वाई माधो सिंह जी सेकंड ने। स्वाई माधो सिंह जी सेकंड ने। अब बढ़ते हैं मुबारक महल। मुबारक महल भी दोस्तों जयपुर में ही स्थित है और ये सिटी पैलेस में बनाया गया है और इसका निर्माण करवाया था मुबारक महल का माधो सिंह सेकंड। मुबारक महल की एक खास बात है, इसमें मुगल शैली, राजपूत शैली और यूरोपियन चित्र शैली तीनों का समावेश देखने को मिलता है। मुगल, राजपूत और यूरोपियन शैली। ये महल मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। स्वाई मान सिंह सेकंड के समय यहाँ पर विद्वान लोग परिचर्चा करते थे। वर्तमान में इसमें शाही पुस्तकालय बना दिया गया है। तो मुबारक महल स्थित है दोस्तों जयपुर। शीश महल भी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। शीश महल का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। और शीश महल के दो अन्य नाम है जय मंदिर और दीवान ए खास। जय मंदिर और दीवान ए खास। और बिहारी ने कहा है दर्पण धाम महल। शीश महल को बिहारी जी ने क्या कहा है? दर्पण धाम महल। इटली के सीसली द्वीप पर स्थित बघेरिया महल को इस महल के आगे क्या बताया है? फीका। क्या बताया? शीश महल है जो जयपुर वाले, वो इटली के सीसली द्वीप पर स्थित बघेरिया महल को इस महल के आगे फीका बताया है। ये बताने वाले जो आदमी थे वो कौन था? एल्डस हेक्सले। कौन था? एल्डस हेक्सले। एल्डस हेक्सले। और अब बढ़ते हैं दोस्तों रामबाग पैलेस। रामबाग पैलेस भी जयपुर में स्थित है। इसका प्रारंभिक निर्माण करवाया था स्वाई राम सिंह सेकंड ने और वर्तमान स्वरूप दिया है मान सिंह जी सेकंड ने। तो रामबाग पैलेस जयपुर में स्थित है। प्रारंभिक निर्माण स्वाई जय सिंह सेकंड और वर्तमान स्वरूप दिया है मान सिंह सेकंड ने। फिर चौमू के सामोद महल भी जयपुर में स्थित है। इसमें कुल 7 महल है और उन 7 महलों में सुल्तान महल प्रसिद्ध है। चौमू के सामोद महल जयपुर में स्थित है और यहाँ पे कुल 7 महल है और सुल्तान महल यहाँ का प्रसिद्ध है। अब एक पढ़ते हैं लिलीपुल महल। और लिलीपुल महल भी जयपुर में ही स्थित है। राजमाता गायत्री देवी का यह निवास स्थान था। संपत्ति विवाद के कारण ये चर्चा में रहा। लिलीपुल महल भी जयपुर में ही स्थित है और राजमाता गायत्री देवी का निवास स्थान है और संपत्ति विवाद के कारण ये चर्चा में रहा। और विनय विलास महल कहाँ पर स्थित है? अलवर में। और इसका निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह जी ने। यहाँ पर टाइगर डैम होटल संचालित है। टाइगर डैम होटल संचालित है और सर्वाधिक गणिकाओं के चित्र इस विनय विलास महल के अंदर बने हुए हैं। विनय विलास महल कहाँ पर स्थित है? अलवर में। महाराजा विनय सिंह जी द्वारा बनाया गया है और टाइगर डैम होटल यहाँ पर संचालित है और सर्वाधिक गणिकाओं के चित्र विनय विलास महल में बने हुए हैं। सरिस्का महल भी अलवर में ही स्थित है। सरिस्का महल कहाँ पर स्थित है? अलवर में। और इसका निर्माण करवाया था अलवर के महाराजा जय सिंह ने। किसने करवाया था? सरिस्का पैलेस महल का निर्माण अलवर के महाराजा जय सिंह ने करवाया था। यहाँ पे ड्यूक ऑफ एडनबर्ग यहाँ पे ठहरा था। सरिस्का के महलों में कौन ठहरा था? ड्यूक ऑफ एडनबर्ग, इसलिए ये प्रसिद्ध है। इसके बाद पढ़ते हैं गोपाल भवन महल। गोपाल भवन महल ये है डीग भरतपुर में स्थित है। गोपाल भवन महल कहाँ पर स्थित है? डीग भरतपुर में। और यहाँ पर जल महलों का निर्माण करवाया था महाराजा बदन सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा बदन सिंह ने। और किशोरी महल भी कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, किशोरी महल इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। और सूरज महल भी कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। सूरज महल भी कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। तो गोपाल भवन महल डीग भरतपुर में स्थित है। यहाँ पर जल महलों का निर्माण करवाया था महाराजा बदन सिंह जी ने। और किशोरी महल भी कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। और सूरज महल भी कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। अब लालगढ़ महल कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। लालगढ़ महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। कब करवाया था? 1902 ईस्वी में। कब करवाया था? 1902 ईस्वी में। किसकी स्मृति में करवाया था? अपने पिताजी लाल सिंह जी की स्मृति में महाराजा गंगा सिंह ने लालगढ़ महल का निर्माण करवाया था। और इसके वास्तुकार थे लालगढ़ महल के सर स्वीटन जैकब। कौन थे? सर स्वीटन जैकब। नाम याद रखिएगा, सर स्वीटन जैकब। और लालगढ़ महल की एक खास बात है, यहाँ पे यूरोपीय चित्रशैली, इस्लामिक चित्रशैली और राजपूत चित्रशैली तीनों का प्रभाव एक साथ देखने को मिलता है। कौन से महलों में? यूरोपीय चित्रशैली, इस्लामिक चित्रशैली और राजपूत चित्रशैली का प्रभाव एक साथ देखने को मिलता है, वो है लालगढ़ महल बीकानेर। लालगढ़ महल का बीकानेर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में अपने पिताजी लाल सिंह जी की स्मृति में करवाया था। इसके वास्तुकार थे सर स्वीटन जैकब। अब देखते हैं अनूप महल। अनूप महल भी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। और गजनेर महल भी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। और ये जो गजनेर महल है ये रेत के तीतर या बटबड़ पक्षी के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर रेत के तीतर और बटबड़ पक्षी पाए जाते हैं।
अब देखते हैं खेतड़ी महल झुंझुनू। खेतड़ी महल कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। और खेतड़ी महल का निर्माण करवाया था महाराजा भूपाल सिंह जी ने। और ये ग्रीष्मकालीन प्रवास हेतु बनवाए गए थे। और खेतड़ी महल के जो अन्य नाम है वो कौन है? लखनऊ की भूल भुलैया। लखनऊ की भूल भुलैया खेतड़ी के महलों को ही कहा जाता है। और शेखावटी के महल या शेखावटी के ताजमहल भी किसे कहा जाता है? खेतड़ी के महल। और राजस्थान का दूसरा हवा महल भी खेतड़ी के महलों को कहा जाता है। तो खेतड़ी के महल स्थित है झुंझुनू में। महाराजा भूपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन प्रवास हेतु इन महलों का निर्माण करवाया था। इसके अन्य नाम है लखनऊ की भूल भुलैया, शेखावटी के महल और राजस्थान का दूसरा हवा महल। अब पढ़ते हैं उमेद भवन महल। उमेद भवन महल कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। इसका अन्य नाम है छित्र पैलेस। इसका निर्माण करवाया था उमेद सिंह जी ने। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? 18 नवंबर 1928 ईस्वी को। किस लिए करवाया गया था? अकाल रहत कार्य हेतु। राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल है उमेद भवन पैलेस। वर्तमान में ये 3 भागों में बंटा हुआ है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो घड़ियों का संग्रहालय उमेद भवन में संचालित है। और एक 5 स्टार होटल भी उमेद भवन में संचालित है। एक राज परिवार का निवास स्थान भी यहाँ पर है। तो उमेद भवन में घड़ियों का संग्रहालय, 5 स्टार होटल और राज परिवार का निवास स्थान। अब देखिए एक बिजोलाई महल है। बिजोलाई महल भी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ये कायलाना पहाड़ी पर स्थित है। बिजोलाई महल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है चोखेलाव महल जोधपुर। चोखेलाव महल जोधपुर में ही स्थित है। और इसका निर्माण करवाया था मालदेव ने। और प्रिंस चार्ल्स व उसकी पत्नी कैमिला पार्कर के अवलोकन के कारण ये चोखेलाव महल प्रसिद्ध है। चोखेलाव महल कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और इसका निर्माण करवाया था मालदेव ने। इसके बाद है तुताली महल। तुताली महल भी जोधपुर में ही स्थित है। फिर है एक खंबा महल। एक खंबा महल कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में। एक खंबा महल कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में। इसका अन्य नाम है प्रहरी मीनार। प्रहरी मीनार। एक खंबा महल का निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। ये एक खंबा महल है अष्टकोणीय। कैसा है? अष्टकोण। इसमें अष्टकोण ऐसे बने हुए हैं। तो तुताली महल कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। और एक खंबा महल कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में। अन्य नाम है इसका प्रहरी मीनार। और इसका निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। ये अष्टकोणीय है। आगे देखिए हाड़ी रानी का महल। हाड़ी रानी का महल है वो सलूम्बर उदयपुर में स्थित है। और ये हाड़ी रानी थी सहल कंवर, वाइफ ऑफ रतन सिंह चुंडावत का नाम ही हाड़ी रानी था। और इनका महल है सलूम्बर उदयपुर में। अब है जगमंदिर और जगनिवास महल। जगमंदिर और जगनिवास महल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ये है पिछोला झील के बिल्कुल मध्य के अंदर स्थित है। पिछोला झील के मध्य के अंदर स्थित है। ये पिछोला झील का ये चित्र बना हुआ है। और चित्र के अंदर ये बीच में जो बने हुए महल बने हुए हैं। और यहाँ पे जो शाहजहाँ का जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, शाहजहाँ का जो विद्रोह हुआ था, शाहजहाँ के परिवार के अंदर विद्रोह था, तो शाहजहाँ ने आकर यहाँ पे शरण ली थी। तो इसलिए इस जगमंदिर और जगनिवास महल को शाहजहाँ की शरण स्थली भी कहा जाता है। और ये पिछोला झील के अंदर बना हुआ है। झील को इंग्लिश में कहते हैं लेक। और इसलिए इसका एक अन्य नाम हो गया लेक प्लेस ऑफ उदयपुर। क्या कहते हैं? लेक प्लेस ऑफ उदयपुर। आगे उदयपुर के राजमहल। उदयपुर के राजमहलों का निर्माण करवाया था उदय सिंह जी ने। और राजस्थान का सबसे बड़ा महल है उदयपुर के राजमहल। राजस्थान के सबसे बड़े महल है उदयपुर के राजमहल। और राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी थी फर्ग्यूसन ने। उदयपुर के राजमहलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी थी फर्ग्यूसन ने। इनका निर्माण करवाया था उदय सिंह ने। ये राजस्थान के सबसे बड़े महल हैं। इसके बाद हैं उदयपुर में स्थित कुछ और अन्य महल हैं। गोल महल है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। फूल महल है वो भी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। खुश महल है वो भी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। और धोड़ा महल है वो भी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। कृष्ण विलास महल है वो भी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। ये कृष्ण विलास महल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ ही लेता है। कृष्ण विलास महल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। गोल महल उदयपुर में। फूल महल उदयपुर में। खुश महल उदयपुर में। धोड़ा महल उदयपुर में। कृष्ण विलास महल उदयपुर में। गोल महल उदयपुर में। फूल महल उदयपुर में। खुश महल उदयपुर में। धोड़ा महल उदयपुर में। और कृष्ण विलास महल उदयपुर में। इसके बाद है बादल महल जैसलमेर। बादल महल कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर। बादल महल, जैसलमेर वाले बादल महलों को दूर से अगर हम देखेंगे तो ये दुर्ग जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? दुर्ग जैसा दिखाई देता है। जैसलमेर वाले बादल महल हैं इनके झरोखे प्रसिद्ध है। कौन पर क्या प्रसिद्ध है? झरोखे प्रसिद्ध हैं। और जवाहर सागर महल कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। हर राज महल भी कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। और फूल सागर महल कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। इंपॉर्टेंट है, फूल सागर महल कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। तो बादल महल जैसलमेर में। और जो बादल महल जैसलमेर वाले हैं उनमें दूर से देखने पर ये दुर्ग जैसे दिखाई देते हैं। इनके झरोखे प्रसिद्ध है। जवाहर सागर महल जैसलमेर में, हरराज महल जैसलमेर में। और फूल सागर महल कहां पर स्थित है? बूंदी में।
इसके बाद है चित्तौड़गढ़ के अंदर जो महल स्थित है वो है कुंभा महल, पद्मणी महल, गोराबादल महल, फतेह प्रकाश महल और खातर महल। और ये फतेह प्रकाश महल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने। किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने। चित्तौड़गढ़ में स्थित महल है कुंभा महल, कुंभा महल हो गया, पद्मणी महल हो गया, गोराबादल महल हो गया, फतेह प्रकाश महल हो गया और खातर महल हो गया। फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाया था महाराणा प्रताप ने। इसके बाद है सवाई माधोपुर में स्थित महल है हमीर महल, सुप्यारी महल, जोरा बोरा महल, पुष्पक महल और जोगी महल है। और जोगी महल है वो रणथंभौर अभयारण्य में स्थित है। हमीर महल हो गया, सुप्यारी महल हो गया और जोरा बोरा महल हो गया, पुष्पक महल हो गया और जोगी महल, ये सभी महल किस में स्थित है? कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। अब है रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल है वो मैनाल भीलवाड़ा में स्थित है। चौहान शासक पृथ्वीराज सेकंड की पत्नी सुहावा देवी द्वारा इन महलों का निर्माण करवाया गया था और इसी रानी ने यहाँ पर सुहावेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो रूठी रानी का महल कहाँ पर स्थित है? मैनाल भीलवाड़ा में। चौहान शासक पृथ्वीराज सेकंड की पत्नी सुहावा देवी ने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था और इसी रानी ने यहाँ पर सुहावेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद रूठी रानी के बारे में बात करते हैं। रूठी रानी नंबर 1, इतिहास में जो रूठी रानी हुई है उनके बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं। एक है उमादे वाइफ ऑफ राव मालदेव। तो मालदेव की पत्नी कौन थी? एक उमादे थी, वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है और इनके पिता थे लूनकन जी जैसलमेर। ये 3 जगह अपना जीवन व्यतीत किया इसने। एक तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, एक गुंदोज अजमेर में, एक पोषाणा गांव अजमेर में। उमादे ने तारागढ़ अजमेर, गुंदोज गांव अजमेर और पोषाणा गांव अजमेर में अपना जीवन व्यतीत किया था। इसके बाद एक है रूठी रानी पंवार रानी। ठीक है, पंवार रानी महाराणा जयसिंह बिजोलिया की वाइफ थी और इसके महल हैं वो जैसमंद झील के किनारे निर्मित है। कहाँ पर निर्मित है? जैसमंद झील के किनारे। और एक है रूठी रानी है नूरजहां वाइफ ऑफ मुगल बादशाह जहांगीर। नूरजहां वाइफ ऑफ मुगल बादशाह जहांगीर और इसके महल रूठी रानी के नाम से अजमेर में स्थित हैं। रूठी रानी नूरजहां के जो महल हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? अजमेर में। इस बात का क्या रखोगे ध्यान। आगे देखिए, अब है अबलीमिणी। अबलीमिणी की जो महल है वो कहाँ पर स्थित है? कोटा में। और इसके निर्माण करवाया था, अबलीमिणी के महलों का निर्माण करवाया था राव मुकुंद सिंह ने। किसने करवाया था? राव मुकुंद सिंह ने। अबलीमिणी राव मुकुंद सिंह की पासवान थी। क्या थी? पासवान थी। और अबलीमिणी के जो महल हैं इनके अन्य नाम है राजस्थान का छोटा ताजमहल, राजस्थान का छोटा ताजमहल और हाड़ौती के ताजमहल। अबलीमिणी का महल कहाँ पर स्थित है? कोटा में। इसका निर्माण करवाया था राव मुकुंद सिंह ने। अबलीमिणी मुकुंद सिंह की क्या थी? पासवान थी। और इनके अन्य नाम है, अबलीमिणी के महलों के अन्य नाम है राजस्थान के छोटा ताजमहल और हाड़ौती का ताजमहल। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट महल है अभेड़ा महल। अभेड़ा महल कहाँ पर स्थित है? कोटा में। और एक है रावठा महल, वो भी कहाँ पर स्थित है? कोटा में। अभेड़ा महल भी कोटा में और रावठा महल भी कोटा में, दोनों कोटा में स्थित है। इसके बाद एक मुबारक महल मैं जयपुर में पढ़ा चुका हूँ और एक मुबारक महल यहाँ पर टोंक में। और ये टोंक वाला जो मुबारक महल है ऊँट की कुर्बानी हेतु प्रसिद्ध था। 1817 में ऊँट की कुर्बानी यहाँ के जो नवाब थे अमीरुद्दौला, उन्होंने ऊँट की कुर्बानी इस मुबारक महल में स्टार्ट की थी और 2014 में राजस्थान सरकार ने ऊँट की कुर्बानी क्या कर दी थी? बंद। इसके बाद है मान महल। मान महल कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। कहाँ पर स्थित है मान महल? अजमेर में। और इन मान महल का निर्माण करवाया था राजा मानसिंह ने। किसने करवाया था? राजा मानसिंह ने। और सुजान महल तारागढ़ अजमेर में स्थित है और जहांगीर महल पुष्कर अजमेर में स्थित है। मान महल अजमेर में स्थित है, निर्माता है राजा मानसिंह। और सुजान महल तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है और जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में। इसके बाद है छत्र महल। छत्र महल स्थित है बूंदी में और सुख महल है भी स्थित है बूंदी में और देवीगढ़ पैलेस महल है राजसमंद में। तो जो छत्र महल है वो कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। और जो सुख महल है वो भी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। तो सुख महल बूंदी का निर्माता है विष्णु सिंह जी, महाराजा विष्णु सिंह जी। देवीगढ़ पैलेस ये है राजसमंद में स्थित है और इसके निर्माता है रघुदेव सेकंड। कौन है? रघुदेव सेकंड। ये देवीगढ़ जो पैलेस हैं, देवीगढ़ पैलेस हैं राजसमंद वाले, वो इंपॉर्टेंट हैं। छत्र महल बूंदी में, सुख महल बूंदी में निर्माता है छत्र महल के, छत्र महल के निर्माता नहीं, छत्र महल तो बूंदी में स्थित है और जो सुख महल बूंदी वाले हैं इसके निर्माता हैं विष्णु सिंह। और देवीगढ़ पैलेस महल है राजसमंद में, इसके निर्माता हैं रघुदेव सेकंड। इसके बाद है झाड़ी रानी का महल। इसे झाड़ी रानी का माड़िया भी कहते हैं, ये राजसमंद में स्थित है। इसके बाद है काठ का रैन बसेरा। काठ का रैन बसेरा स्थित है झालावाड़ में। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। काठ का रैन बसेरा झालावाड़ में स्थित है। ये पूर्णतः लकड़ी से बना हुआ है और किशन जागर झील के किनारे स्थित है। किशन जागर झील कहाँ पर है? झालावाड़। और इसके किनारे बना हुआ है काठ का रैन बसेरा। वन शोध संस्थान देहरादून द्वारा इस काठ के रैन बसेरे का निर्माण करवाया गया था।
इसके बाद है एक थंबिया महल। एक थंबिया महल कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। इसके निर्माता थे शिव सिंह। और गैप सागर झील के किनारे ये एक थंबिया महल स्थित है। तो एक थंबिया पूछ ले तो कौन सा है? डूंगरपुर में स्थित है। लेकिन अगर एक खंबा महल पूछ ले, वो कहां पर है? मंडोर जोधपुर में, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। मंडोर जोधपुर। इसके बाद है उदय विलास महल। उदय विलास महल स्थित है डूंगरपुर में। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। इसके बाद है जूना महल। जूना महल भी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। ये जूना महल है जो छोटे दुर्ग के समान दिखाई देता है। इसका निर्माण करवाया था 12वीं सदी में वीर सिंह जी ने। किसने करवाया था? वीर सिंह जी ने। तो उदय विलास महल कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। उदय विलास महल डूंगरपुर याद रखना। जूना महल कहाँ पर याद रखना है? डूंगरपुर में। जो जूना महल है वो छोटे दुर्ग के समान दिखाई देता है और इसका निर्माण करवाया था 12वीं सदी में वीर सिंह जी ने। इसके बाद है रेशमा महल। रेशमा महल स्थित है सीकर में, शेखावटी सीकर में। यहाँ पे जो खादी की जो प्रदर्शनी लगती है वो बहुत ही देखने योग्य है। रेशमा महल कहाँ पर है? सीकर में। और एक है माधवेंद्र पैलेस। माधवेंद्र पैलेस नाहरगढ़ फोर्ट में स्थित है। और माधवेंद्र पैलेस के अंदर एक साइकिल पार्क बनाया गया है जिसका निर्माण करवाया गया था 2018-19 में। रेशमा महल सीकर में, माधवेंद्र पैलेस नाहरगढ़ फोर्ट में, और ये संकल्पचर पार्क यहाँ पे 2018-19 में बनाया गया था। एक अब केसर विलास महल। केसर विलास महल कहाँ पर है? सिरोही में। बहुत ही इंपॉर्टेंट महल है केसर विलास महल। कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। इसके बाद रंग महल बूंदी में स्थित है। और रंग महल बूंदी वाले का निर्माण करवाया था छत्तर सिंह जी ने। और यहाँ के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। रंग महल के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। इसके बाद आगे देखते हैं दीवान ए आम। दीवान ए आम आमेर में, आमेर के महलों में स्थित है। दीवान ए आम कहाँ पर स्थित है? आमेर के महलों में। और इस दीवान ए आम का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। चित्र महल कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। इसके बाद मुबारक महल। मुबारक महल मैं 2 जगह पढ़ा चुका हूँ, एक तो जयपुर में स्थित है और एक टोंक में। मुबारक महल 2 जगह है, जयपुर और टोंक में। इसी प्रकार शीश महल भी 2 जगह स्थित है, एक तो जयपुर और एक टोंक में। दीवान ए आम आमेर महल में स्थित है और इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। चित्र महल बूंदी में स्थित है और मुबारक महल जयपुर और टोंक 2 जगह स्थित है। और इसी प्रकार शीश महल भी जयपुर और टोंक 2 जगह स्थित है। इसके बाद है बादल महल। और ये बादल महल है राजसमंद में स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है, जयपुर में स्थित है और डूंगरपुर में स्थित है। राजसमंद, जयपुर, जैसलमेर और डूंगरपुर में स्थित है। कितनी जगह? 1 2 3 4 5 5 जगह बादल महल स्थित है। कौन कौन सी जगह? राजसमंद हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, जयपुर हो गया और डूंगरपुर। राजसमंद, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और जयपुर और डूंगरपुर में स्थित है। इसके बाद है जो राजस्थान के जो ताजमहल है उनकी बातें की गई है यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर। तो ताजमहल में राजस्थान का जो दूसरा ताजमहल है वो है राय मल्होत्रा थड़ा बीकानेर। और राजस्थान का जो ताजमहल कहलाता है जसवंत थड़ा जोधपुर। इसके बाद शेखावटी का जो ताजमहल है वो कहलाता है खेतड़ी महल। इसे शेखावटी का हवा महल भी कहते हैं, मतलब राजस्थान का हवा महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेतड़ी महल को राजस्थान का हवा महल भी कहते हैं। और राजस्थान का जो छोटा ताजमहल है वो कहलाता है अबली मिणी का महल, जो कहाँ पर स्थित है? दर्राकोटा में। इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। और कांठल का ताजमहल है काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को कहते हैं। और वस्त्र ताजमहल कहते हैं लाल डेरा मेहरानगढ़ जोधपुर को। तो राजस्थान का दूसरा ताजमहल हो गया राय मल्होत्रा थड़ा बीकानेर। और राजस्थान का जो ताजमहल है वो हो गया जसवंत थड़ा जोधपुर। शेखावटी का ताजमहल हो गया खेतड़ी महल। राजस्थान का छोटा ताजमहल हो गया अबली मिनी का महल कोटा। और कांठल का ताजमहल हो गया काकाजी की दरगाह प्रतापगढ़। और वस्त्र ताजमहल हो गया लाल डेरा मेहरानगढ़। और राजस्थान का ताजमहल हो गया जसवंत थड़ा जोधपुर। अब एक बार सारे महलों को एक साथ रिवाइज करते हैं। आइए देखते हैं। हवा महल जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण प्रताप सिंह जी ने 1799 ईस्वी में करवाया था। वास्तुकार इसके लालचंद कारीगर। 5 मंजिलें, 953 खिड़कियां। राधा कृष्ण जी को यह समर्पित है। टोड ने इसे कृष्ण का मुकुट का आकार, इसका मुकुटनुमा या पिरामिडनुमा 5 मंजिलें हैं। पहली मंजिल शरद मंदिर, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, चौथी है और लास्ट है हवा मंदिर। लाल पत्थर से हवा महल को बनाया गया है। 1983 ईस्वी में पिछले हिस्से को संग्रहालय में बदल दिया। नींव इसकी भरी नहीं है। इससे सुंदर व मोहक महल का निर्माण तो अलादीन का चिराग भी नहीं करवा सकता।
ये बात कही है एडविन ओलैंड ने हवा महल के बारे में। इसके बाद है सिसोदिया रानी का महल जयपुर में स्थित है, निर्माण सवाई जय सिंह सेकंड ने करवाया था अपनी मेवाड़ी की महारानी चंद्रकौरी के लिए। और जल महल ईश्वर विलास महाकाव्य के अनुसार जयपुर शहर की जलापूर्ति के लिए सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा बनवाया गया था। गर्भवती नदी का पानी रोका गया था, मानसागर बांध बनवाया गया था, इसके मंजिलें 2 हैं और वर्तमान स्वरूप इसका किया था सवाई प्रताप सिंह ने। आमेर की घाटी यहाँ पर स्थित है जिसे फूलों की घाटी कहते हैं। कनक वृंदावन के मंदिर का निर्माण यहाँ पे सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा करवाया गया था। सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा अश्वमेध यज्ञ में जो ब्राह्मण आए थे वो जल महलों में रुके थे। सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है, मंजिलें 7 है। सबसे निचली मंजिल का नाम चंद्र महल है और सबसे लास्ट मंजिल 7वीं मंजिल का नाम मुकुट निवास है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था। इसका वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य। विश्व प्रसिद्ध जो चांदी के बर्तन गंगाजल ये वो इसी जगह पर स्थित है और जयपुर का राज परिवार का ये निवास स्थान है। दीवारों पर जयपुर के राजाओं के चित्र बने थे। इसकी सजावट A.S. मुल्लर ने जर्मनी ने की थी, मानसिंह सेकंड द्वारा करवाई गई थी। बिछावट पर बारीक का काम सुई से बने हुए चित्र यहाँ पे हैं सिटी पैलेस में। और पूर्वी दरवाजा सिटी पैलेस का सिरा डोडी कहलाता है और इसका निर्माण सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। और मुबारक महल जयपुर में स्थित है, सिटी पैलेस में ही स्थित है। निर्माण इसका माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। मुगल, राजपूत और यूरोपियन शैली का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध विद्वानों की परिचर्चा हुआ करती थी। सवाई मानसिंह सेकंड के समय मुबारक महल में वर्तमान में इसे शाही पुस्तकालय में बदल दिया गया। शीश महल जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया था। इसका अन्य नाम जय मंदिर दीवाने खास है। बिहारी ने इसे दर्पण धाम महल का है। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित बगेरिया महल को इस महल के आगे फीका बताया। किसने बताया? एल्डस हेक्सले ने। रामबाग पैलेस जयपुर में स्थित है। प्रारंभिक निर्माण सवाई राम सिंह सेकंड ने करवाया था। वर्तमान स्वरूप इसको दिया मान सिंह सेकंड ने। चौमुख के सामोद महल भी जयपुर में स्थित है। इसमें कुल 7 महल। सुल्तान महल प्रसिद्ध है। लिलीपुर महल जयपुर में स्थित है। इसकी राजमाता गायत्री देवी का यह निवास स्थान है। संपत्ति विवाद के कारण यह चर्चा में रहा था। विनय विलास महल अलवर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। टाइगर डैम होटल यहाँ पर संचालित है। सर्वाधिक गणिकाओं के चित्र विनय महल में है। सरीस का पैलेस महल अलवर में स्थित है। निर्माण इसका अलवर के महाराजा जयसिंह ने करवाया था। यहाँ पे ड्यूक ऑफ एडनबर्ग यहाँ पे ठहरा था। गोपाल भवन महल डीग भरतपुर में स्थित है। यहाँ पर जल महलों का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। किशोरी महल भी भरतपुर में स्थित है। सूर्य महल भी भरतपुर में स्थित है। लालगढ़ महल बीकानेर में स्थित है, जिसका लालगढ़ महल का निर्माण गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। वास्तुविद इसके सर स्वीटन जैकब है। यहाँ पे यूरोपीय चित्रशैली और इस्लाम और राजपूत तीनों चित्रशैलियों का समावेश देखने को मिलता है। अनूप महल भी बीकानेर में स्थित है। गजनेर महल भी बीकानेर में। यहाँ के रेत की तितर या बटबड़ पक्षी प्रसिद्ध। खेतड़ी महल झुंझुनू में। इसका निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास हेतु। इसके अन्य नाम है लखनऊ की भूलभुलैया, शेखावटी के महल और राजस्थान का दूसरा हवा महल उमेद भवन महल जोधपुर में स्थित है। इसका अन्य नाम है चित्र पैलेस। निर्माण इसका उमेद सिंह जी ने करवाया था 18 नवंबर 1928 को, क्योंकि अकाल पड़ गया था। जोधपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल है ये। वर्तमान में ये 3 भागों में संचालित है। घड़ियों का संग्रहालय और 5 स्टार होटल यहाँ पे है और राज परिवार यहाँ पे निवास करता है। बिजुलाई महल यहाँ पे जोधपुर में स्थित है, कायलाना पहाड़ी में। और चोखेलाव महल भी जोधपुर में स्थित। चोखेलाव महल का निर्माण मालदेव ने कराया था। प्रिंस चार्ल्स और उसकी पत्नी कैमिला पालकर के अवलोकन के कारण चोखेलाव महल प्रसिद्ध हुआ था। तुताली महल भी जोधपुर में स्थित है। एक खंबा महल मंडोर जोधपुर में स्थित है। अन्य नाम प्रहरी मीनार है इसका निर्माण भी अजीत सिंह ने करवाया था। ये अष्टकोणीय है। इसके बाद हाड़ी रानी का महल सलूम्बर उदयपुर में स्थित है। ये सैलकंवर वाइफ ऑफ रतन सिंह चौंडावत की थी। जगमंदिर व जगनिवास महल भी उदयपुर में स्थित है। ये इसे सांझा की शरणस्थली कहा जाता है। ये पिछोला झील के मध्य उदयपुर के राजमहल का निर्माण उदय सिंह जी ने करवाया था। राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। राजस्थान की विंडसर महल की संज्ञा इसने फर्ग्यूसन ने दी थी। गोल महल भी उदयपुर में, फूल महल उदयपुर में, खुश महल उदयपुर में, धोड़ा महल उदयपुर में, कृष्ण विलास महल उदयपुर में, बादल महल जैसलमेर में स्थित है। दूर से देखने में ये दुर्ग जैसा दिखाई देने यहाँ के झरोखे प्रसिद्ध है। जवाहर सागर महल जैसलमेर में स्थित है। राज महल भी जैसलमेर के, फूल सागर महल बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कुंभा महल, पद्मनी महल, गोरा महल और गोरा बादल महल, फतेह प्रकाश महल और खातर महल। ये फतेह प्रकाश का महलों का निर्माण महाराणा प्रताप ने करवाया था। सवाई माधोपुर में स्थित महल है अमीर महल, सुप्यारी महल, जोराबोरा महल, पुष्पक महल, जोगी महल, रणथंबोरा बैरण, रूठी रानी महल मैनाल भीलवाड़ा में स्थित है। चौहान शासक पृथ्वीराज सेकंड की पत्नी सुहावा देवी ने इसका निर्माण किया था। इसी रानी ने यहाँ पर सुहावेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। रूठी रानी में पहली रूठी रानी उमादेव वाइफ ऑफ राव मालदेव और पिता लूणकन इसके जैसलमेर थे। 3 जगह तारागढ़, अजमेर, गुंदोज, अजमेर, पोषाणा गांव अजमेर में इन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। पंवार रानी वाइफ ऑफ महाराणा जयसिंह बिजोलिया इसके महल जयसिंह झील के किनारे पर स्थित है। नूर जहां वाइफ ऑफ मुगल बादशाह जहांगीर इसके महल है वो अजमेर में स्थित है। अबलीमणि का महल है वो कोटा में स्थित है। अबलीमणि मुकुंद सिंह की पासवान थी। इसे राजस्थान का छोटा ताजमहल व अड़ोती का ताजमहल कहता है। बेड़ा महल भी कोटा में स्थित है। रावठा महल भी कोटा में स्थित है। मुबारक महल टूंक में जो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। मान महल अजमेर में है। सुजान महल तारागढ़ अजमेर में, जहांगीर महल पुष्पक अजमेर में, छत्र महल बूंदी में, सुख महल बूंदी में इसके निर्माता विष्णु सिंह जी। देवीगढ़ पैलेस महल राजमंद में इसके निर्माता रघुदेव सेकंड है। जाली रानी का माल ये राजमंद में काठ का रैन पसेरा। झालावाड़ में यह पूर्णतः लकड़ी से बनाई हुई। किशन सागर झील के किनारे वन शोध संस्थान देहरादून के द्वारा बनाया गया। एक थंगुया महल डूंगरपुर में निर्माण शिव सिंह जी ने करवाया था। गैप सागर झील के किनारे उदय विलास
विलास महल डूंगरपुर में। जूना महल भी डूंगरपुर में छोटे दुर्ग के समान है। निर्माण इसका 12वीं सदी में वीर सिंह जी ने करवाया था। रेशमा महल भी सीकर में खादी प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। माधवेंद्र पैलेस नाहरगढ़ फोर्ट में संकल्पसर पार्क यहाँ पर बनाया गया। केसर विलास महल सिरोही में है। रंग महल बूंदी में, इसका निर्माण छतर सिंह जी ने करवाया। भित्ति चित्र के कारण प्रसिद्ध है। दीवान आमेर महल में निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। चित्र महल बूंदी में। मुबारक महल जयपुर टोंक दोनों में जगह स्थित है। शीश महल भी जयपुर टोंक दो जगह स्थित है। बदल में राजमहल सवाई माधोपुर जैसलमेर जयपुर डूंगरपुर में स्थित है। और इसके बाद है राजस्थान का दूसरा ताजमहल रायमलोत का थड़ा बीकानेर कहलाता है। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर कहलाता है। शेखावटी का ताजमहल खेतड़ी महल कहलाता है। वस्त्र ताजमहल कहलाता है लाल डेरा मेहरानगढ़। राजस्थान का छोटा ताजमहल कहलाता है अबलीमिणी का महल। और कांठल का ताजमहल कहलाता है काका जी का दरगाह प्रतापगढ़।